अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि रमज़ान का मिड तो हो ही गया है, तो साथ ही हमारी ईद की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। क्योंकि रोज़े की हालत में एक दिन में तो सारा काम नहीं हो सकता, इसीलिए अभी से स्टार्ट करें और डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करके घर की सफाई जो है ना वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ईद की तैयारियों में जो सबसे पहला काम होता है, वो जिनके घरों में ये वाले पेटी सेट हैं उनको पता है कि इनके कवर धोने के बगैर तो ईद हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए ये सारे मैंने कवर उतार के उनको प्रेस वगैरह करके अब मैं वो डाल रही थी। उसके बाद ये मैंने सारे घर के जो पर्दे वगैरह हैं वो उतारे और उनको वॉश करने लगी हूँ। तो पर्दों को वॉश करने से पहले आप ये किया करें कि इनके सारे रिंग्स जो है वो उनको आप एक साथ इस तरह से पकड़ लें हाथ में। देन आप कोई रस्सी का पीस ले लें या पुराने कपड़े का कोई भी पीस ले लें। उसके साथ आप सारे कर्टेन्स को इनके जो रिंग्स है उनको बांध लें ऊपर से। तो इससे ये हो जाएगा कि ये ना तो हमारे मशीन के जो फूल है उसको ख़राब करेगा, ना ही जो ये कर्टेन के रिंग है वो ख़राब होंगे। जो हमारे पर्दे होंगे वो भी बिल्कुल ठीक रहेंगे, उनके रिंग भी खराब नहीं होंगे। तो इसी तरह से आपने वॉशिंग मशीन के बाद इसको ऐसे ही ड्रायर में डाल देना है। तो ये हमारा जो है ना वो बिल्कुल पर्दा बिल्कुल एज इट इज़ बाहर आएगा, यानी कि आपस में उलझा हुआ नहीं होगा। इसके बाद जो घर की सफाई के लिए सबसे मेन चीज़ होती है वो पूरे घर के जाले उतारने होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस घर में जाले लगे हों वो नहुसत की अलामत होते हैं। इसलिए आप कभी भी अपने घर में जाले ना लगे रहने दें। आप वक्तन ब मंथ के बाद इनको ज़रूर उतारा करें। तो ये जो ना ये मैंने ब्रश लिया है जो जाले उतारने के लिए, ये जाले उतारने वाला ब्रश है। इससे बड़ी इजीली, अगर ये साइज़ में भी आपको पता है बड़ा छोटा भी हो जाता है, दीवारें भी इससे बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती हैं। सारी डस्ट जो है दीवारों से भी उतर जाती है और छत से भी सारी जो डस्ट है वो इस ब्रश की मदद से उतर जाती है। एक ब्रश ले लें, तकरीबन सदियों यही चलता रहता है, ख़राब नहीं होता। पाइप है उसके साथ फिक्स कर लिया है। पर्दों को फिक्स करने से पहले आपने इसके पाइप को भी गीले कपड़े के साथ साफ़ कर लेना है। पर्दे वगैरह लगाने के बाद नेक्स्ट, जैसा कि आपको पता है गर्मियों का सीज़न आ रहा है और हमारे जो ये पर्दे हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इस तरह से बार बार अंदर आ बार बार बाहर जा, तो इनको बार बार हाथ लगने की वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। यानी कभी इनको ऊपर दरवाजे पे लटकाओ, कभी बाहर लटकाओ। तो इस तरह से आप ये करें कि इस सारे पर्दे को सेट करके, अगर आपके पास इस तरह का कोई भी रिंग वगैरह मौजूद हो तो आप इसको फोल्ड करके इसमें डाल सकते हैं। तो इससे ये हो जाएगा कि बार बार इकट्ठा नहीं होगा और बार बार इसको आगे और पीछे नहीं करना पड़ेगा, हाथ गंदे नहीं लगेंगे। और इसको इस तरह दरवाजे के साथ एक साइड पे लगा दें ताकि अंदर आना और जाना आसान हो सके, और जब इसको खोलना हो आराम से रिंग उतारा और इसको एज इट इज़ खोल लिया। देन ये मेरे पास टेबल था। टेबल जो है ना उसकी सफाई मैंने कहा ये भी ज़रूरी है। अच्छा, बच्चों की वजह से मैंने टेबल जो है ना वो एक साइड पे सेट कर दिए हुए हैं, क्योंकि इनका ग्लास इतना महंगा होता है कि रोज़ रोज़ जो है ये अफोर्ड नहीं हो सकता। और बच्चे जो है ना वो इसके ऊपर बैठते और इसको इधर उधर के सीटते रहते हैं, जिससे इसके टूटने का डर होता है। तो इसकी सफाई के लिए भी जस्ट मैंने एक सिंपल सादा सा कपड़ा लिया है, बगैर साफ़ गीला किए हुए ड्राई कपड़ा पहले मैंने इसके ऊपर लगा लिया है, ताकि इसके ऊपर से जितनी भी मिट्टी वगैरह वो साफ़ हो जाए। उसके बाद मैंने कपड़े को ड्राई कर लेना है और ड्राई करके कपड़ा मैंने इसके ऊपर लगा लिया है। इसके बाद सफाई के लिए मैंने जो सारे सोफ़े हैं उनके कवर उतार लिए हैं और कवर्स जो हैं वो सारे मैंने वॉश कर लिए। अब ये देखें कि कवर उतारने के बाद भी कितना गंदे नीचे से सोफ़े हुए हैं। उसके बाद ये मैंने कपड़ा जो है ना वो पहले एक दफ़ा इनके ऊपर कपड़े को, खुश्क कपड़े को सारे के सारे सोफ़े के ऊपर, तो ये क्या है कि इस तरह से जितनी भी डस्ट सोफ़े के अंदर भी गई हुई थी वो भी सारी की सारी साफ़ हो गई। ये देखिए आप, बेशक हमने इनको ऊपर से कवर किया होता है, लेकिन जिन घरों में बच्चे हैं उनको ये पता है कि ये कितने गंदे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने तो आते ही सबसे पहले गंदे कपड़े लेके, जूता वगैरह लेके सबसे पहले सोफ़े के ऊपर ही चढ़ना है उन्होंने और छलांगे लगानी शुरू कर देनी है, जिससे ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो आप चलें, रोज़ तो नहीं, ईद 6 महीने बाद, 3 महीने बाद इनकी सफाई बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट काम है, सोफ़े के कवर को सेट करना है। सोफ़े को आपने पहले सूखे कपड़े के साथ, उसके बाद गीले कपड़े के साथ साफ़ करने के बाद आपने इनके कवर जो वॉश किए होते हैं उनको सेट करना। उनको सेट करने का ये तरीका है कि सबसे पहले आप सोफ़े के जो बाजू हैं उसको सेट करें, यानी दोनों बाजुओं को आपने आपस में, यानी जो भी इसकी साइडें हैं
उनको डाल लेंगे। देन आप इसके बैक साइड को जो है ना वो कवर कर लें और उसके बाद आप इसको नीचे से सेट करें। अच्छा, इसको ये जो बैठने वाला एरिया इसको सेट करने का ये तरीका है कि आप जो ज़्यादा सोफ़े का कवर है वो आप पीछे की तरफ लेके जाएं, ठीक है। इससे ये होगा नीचे वाले एरिया में ज़रा कम ही स्पेस जो है ना नीचे वाले एरिया में जो कवर है उसको ज़रा कम ही रखें, क्योंकि इस तरह ये होता है कि जब भी कोई ऊपर बैठता है तो खिसक के ये नीचे आ जाता है। तो अगर हम इसके नीचे वाले एरिया में कम हिस्सा रखेंगे पर सोफ़े के कवर का, तो देन हम इसको सेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसकी जो बाजू हैं, जो इसके बाजू थे उसको मैंने सेट किया। इसके बाद मैंने इसको आगे से भी फ्रंट से भी इसी तरह से सेट कर लिया है और जो एरिया बच गया उसको मैंने इस तरह से कवर के अंदर दे दिया है। सोफ़े के कवर को सेट करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे, तो इतने सोफ़े धोने, वॉश करने और इनको साफ़ करना मुश्किल नहीं लगता जितना मुझे इनके कवर को डालना मुश्किल लगता है। लेकिन क्या करें, सारी चीज़ें जिम्मेदारियां हैं, सारी तो वो करनी तो पड़ती हैं। तो आसान बनाने के लिए ही मैंने ये तरीका आपको बताया कि आप सबसे पहले जब इसको सेट करने लगे तो इसके बाजुओं को सेट कर लें, इनके जो मतलब साइड हैं। उसके बाद इस तरह से आप जो बाकी कपड़ा बचेगा उसको आप अंदर इस तरह से फोल्ड कर लें। और ये देखिए, यहाँ पे ये जो कवर है सोफ़े का वो बिल्कुल सेट हो गया है और वॉश करके इसका कलर जो है वो डिस्कलर हो गया है। खैर कोई नहीं। तो और इस तरह से बाकी जो 3 सोफ़े थे उनके कवर उस तरह के थे और बाकी ये जो 3 है ये मेरी दूसरी जेठानी के सोफ़े हैं, ठीक है। तो इसके कवर जो है ना वो इस तरह के हैं। ये देखिए, इसके जो कवर हैं बाकियों के भी इन तीनों के जो हैं वो बिल्कुल सेट हो गए हैं। तो देखिए, मैंने नीचे जो है ना वो ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ा और इस तरह से बाकी ये जो है ना इनके भी कपड़े जो है ना वो इसी तरह से मैंने सेट कर। आई होप सो आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।